दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आपके मकान में जो लगने वाली ईंट हैं वो कितनी लगेंगी। अगर आप 4 इंच में चिनाई करते हैं, अगर आप 9 इंच में चिनाई करते हैं तो दीवार में लगने वाली ईंटों की संख्या कितनी आएगी। आपकी लंबाई के हिसाब से जो है उसकी कैलकुलेशन होगी। बिल्कुल सरल भाषा में हम आपको बताएंगे कि कितनी ईंट आपके मकान में लगेंगी। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है दीवार में ईंटों की संख्या बराबर होती है दीवार का वॉल्यूम यानी दीवार का आयतन अपॉन ईंट का वॉल्यूम यानी ईंट का आयतन। और ईंट का सबसे पहले हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं बताएंगे। ईंट का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है ईंट की लंबाई गुणा ईंट की चौड़ाई गुणा ईंट की मोटाई। अब यहाँ पर जो है आपके यहाँ जो ईंट आमतौर पर मिल रही है, पहले से साइज छोटे हो चुके हैं, तो 8.5 इंच लंबाई होती है और चौड़ाई 4 इंच होती है और 3.25 इंच 2.75 इंच जो है उसकी मोटाई आ रही है। आप ये देख रहे होंगे कि इसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई में 0.394 आखिर क्यों ऐड हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक मोर्टार जो ईंट पर लगा हुआ होता है, जिसे हम मसाला कहते हैं, वो जो है 1 सेंटीमीटर होता है। यानी कि 1 सेंटीमीटर को जब हम इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 0.394 इंच होता है। तो इसको हमारा ऐड करने के बाद में इसकी लंबाई कितनी होगी 8.894 और चौड़ाई होगी 4.394 और इसकी जो मोटाई होगी मसाला लगने के बाद में वो 3.144 होगी। जब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब इसकी गुणा करेंगे तो ये हमारे निकल करके आएगा 122.868 घन इंच। ये ध्यान रखना, ये घन इंच में आया है यानी क्यूबिक इंच। अब क्यूबिक इंच के क्योंकि हम दीवार को जो है फिट में नापते हैं तो हम सारी कैलकुलेशन फिट में ही करेंगे। 122.868 को हम जो है 1728 से जब हम भाग करते हैं तो 0.0711 ये क्यूबिक फिट आ जाता है यानी कि घन फिट। अब ये हमारी कैलकुलेशन फिट में चल रही है। ये हमारा ईंट का वॉल्यूम आया यानी कि ईंट का आयतन। दोस्तों हम दीवार लेते हैं 10 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ी, 9 इंच की दीवार लेंगे जिसमें ईंट की कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला वही होगा, दीवार का वॉल्यूम हम निकालेंगे पहले तो दीवार की लंबाई गुणा दीवार की चौड़ाई और गुणा दीवार की मोटाई। लंबाई 10 फीट है क्योंकि हमने 10 फीट ली है, चौड़ाई भी 10 फीट है और मोटाई जो है क्योंकि 9 इंच की दीवार थी तो 0.75 जो आया है ये 9/12 क्योंकि ये जो है 9 इंच थी। अब इसमें हम फिट में ले रहे हैं क्योंकि बाकी सब जो है हमारा ये भी फिट में है, लंबाई और चौड़ाई भी फिट में है। तो इसका फिट निकालने के बाद में आएगा, इसकी चौड़ाई जो आएगी 0.75 फीट आएगी फिट। तो 9 इंच की दीवार में ईंटों की संख्या 10 गुणा 0.75 ये 75 फीट आएगा इसका दीवार का वॉल्यूम। और दीवार के वॉल्यूम 75 और हमारा ईंट का वॉल्यूम आया ही था 0.0711। तो इसको जो है डिवाइड करने के बाद में जो कैलकुलेशन आएगी हमारी 1054.85 या ये कहें कि 1055 ईंट। अब ऐसी ही कैलकुलेशन हम 4 इंच की दीवार में जब निकालेंगे तो उसमें क्योंकि दीवार का वॉल्यूम अब बदल जाएगा। दीवार हमारी 4 इंच की है तो दीवार की लंबाई हमारी कितनी होगी 10, यहाँ कर लेते हैं 10, चौड़ाई भी 10 और क्योंकि ये जो है 0.333 ये फिट में है, ये भी फिट में है, चौड़ाई भी लंबाई भी फिट में है और मोटाई जो है इंच में थी, 4 इंच की थी। तो इसका 4 इंच जो है हम फिट में कन्वर्ट करेंगे 4 डिवाइड बाई 12 0.33। तो हमारी जो कैलकुलेशन आएगी ये होने के बाद में 33.33 आएगी, 33.33। इसको क्योंकि हमारा फॉर्मूला अभी भी वही रहेगा, दीवार की वॉल्यूम अपॉन ईंट का वॉल्यूम, तब जाकर के दीवार में ईंटों की संख्या आएगी। तो 33.33 भाग 0.0711 इसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो
468.77 आएगी या 469 ईंटें। ये 4 इंच की दीवार में 469 ईंटें लगी। और यदि हम दीवार की मोटाई 9 इंच करते हैं तो ये हमारी 1055 ईंटें लगेंगी। इसी तरीके से हम 14 इंच की दीवार लेते हैं तो उसमें भी कैलकुलेशन हम घर पर ही कर लेंगे। बहुत आसान ट्रिक है, बहुत आसान कैलकुलेशन है। बस आप ये याद रखिएगा कि थोड़ा बहुत अंतर आएगा तो इसमें आएगा अगर आपके यहाँ ईंट का साइज़ कम है या ज़्यादा है। हमारे यहाँ ईंट का साइज़ ये होता है तो मैं आपको उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। आप अपने यहाँ भी, लेकिन तरीका यही रहेगा कैलकुलेशन करने का। आप इस तरीके से पूरे मकान में लगने वाली ईंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आखिर कितनी ईंटों की हमें ज़रूरत पड़ेगी दीवार के साइज़ के हिसाब से। क्योंकि हमने ये 10 फीट का साइज़ लिया था, 10 फीट चौड़ाई थी, 10 फीट लंबाई थी, तो इसमें 15 फीट भी हो सकती है दीवार, 20 फीट भी हो सकती है, ऊंचाई 12 फीट भी हो सकती है। लेकिन कैलकुलेशन का तरीका यही होगा। तो आप बिल्कुल घर पर इसकी कैलकुलेशन करके ईंटों की संख्या निकाल लीजिएगा।